अगर तू है सागर तो मझधार मैं हूँ, मझधार मैं हूँ। तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ, पतवार मैं हूँ। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान शेख और आज मैं इंडियन सोशल मीडिया के स्टूडियो पर आया हूँ। और इंडियन सोशल मीडिया के स्टूडियो के जो ओनर हैं अकरम भाई, वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपके सामने रफ़ी साहब की कुछ बातें आपसे शेयर कर सकूं। और रफ़ी साहब के बारे में तो जितना भी हम कहें, उनकी जितनी भी बातें आपसे शेयर करें उतनी कम है, क्योंकि उनकी इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी कहानियाँ हैं कि आपसे सारी कहानियाँ एक ही वीडियो में शेयर करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो बातें हैं, जितना मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो बातें हैं, मैं आपसे शेयर कर सकूं। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूं कि रफ़ी साहब के घर पे मैं 3 बार गया हूं। मुझे ये 3 बार ये मौका मिला उनके घर पे जाने का, उनके घर पे जाके उनकी सारी चीज़ें देखने का, उनके घर पे उन्हें जाके महसूस करने का मौका मुझे मिला। पहली 2 दफ़े जो मैं गया, मैं उनकी रफ़ी साहब की जो बरसी होती है 31 जुलाई को, उसी मौके पर गया था। और जो थर्ड टाइम मैं जब गया था, स्पेशली मैं रफ़ी साहब के जो फ़र्जंद हैं शाहिद रफ़ी से मिलने के लिए गया था। और मुझे ये सौभाग्य मिला, मेरी ये खुशनसीबी है कि मैं रफ़ी साहब के फ़र्जंद जो हैं शाहिद रफ़ी साहब से मिल पाया। और उनसे काफ़ी हद तक मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो मुझे इतना वक्त और इतना टाइम देंगे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मुझे काफ़ी सारा वक्त दिया। रफ़ी साहब की बहुत सारी बातें मुझसे शेयर की। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उनसे क्या बातें की थी। पहले तो मैं रफ़ी साहब के घर पे गया और उनका जो अवार्ड रूम है, यूजुअली रफ़ी साहब के आप घर पर जब भी जाओगे तो आपको फर्स्ट फ्लोर पे रफ़ी साहब का जो अवार्ड रूम है वहाँ पर जाने का आपको मौका मिलेगा। आप जैसे ही वो अवार्ड रूम में आप एंटर करते हो तो रफ़ी साहब की जो खुशबू है, उनकी आवाज़ की वो जो कहते हैं हम, जो मखमली आवाज़ की जो खुशबू है, वो आपको महसूस होगी। रफ़ी साहब की आपको मौजूदगी वहाँ पे, जो आपका रफ़ी साहब का जो प्रेजेंस है वो आपको महसूस होगा। तो जैसा कि मैंने रफ़ी साहब के घर पे, जैसे ही आप रफ़ी मेंशन, आप जैसे गेट के अंदर एंटर करते हो तो वहाँ पे रफ़ी साहब की धीमी वॉइस में, बिल्कुल एकदम स्लो वॉइस में रफ़ी साहब के गीत बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। आप जाओगे तो एंटर करते से आपको रफ़ी साहब का प्रेजेंस महसूस होगा। आप रफ़ी साहब के जितने भी गीत, आपके जो फेवरेट गीत हैं, वहाँ पे रफ़ी साहब की धीमी वॉइस में रफ़ी साहब के गीत वहाँ पर ऑन होते हैं। और एंटर करते से रफ़ी साहब के जो कंपाउंड का जो एरिया है, तो एंटर जैसे आप करते हो तो वहाँ पर राइट साइड में एक मस्जिद बनाई गई है, क्योंकि जैसे कि रफ़ी साहब काफ़ी धार्मिक थे, काफ़ी इस्लामिक थे और नमाज के बहुत पाबंद थे। तो रफ़ी साहब के लिए वो राइट साइड में आप देखोगे, बिल्डिंग के बिल्कुल इंटर करते से ही रफ़ी साहब के वहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई है, जहाँ 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा की जाती है। और वहाँ पर एंटर करने के बाद आप जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पर जाते हो तो वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर रफ़ी साहब का अवार्ड रूम बनाया गया है। उसमें सारे रफ़ी साहब के जितने भी अवार्ड हैं, उनके जितने भी जो ट्रॉफ़ीज़ मिली हुई हैं, फ़िल्म सक्सेस होने के उस वक्त पे ऐसा होता था कि फ़िल्म सिल्वर जुबली हो या गोल्डन जुबली हो, उसके मौके पर फ़िल्म की एक जो ट्रॉफ़ी बनाई जाती थी और फ़िल्म से रिलेटेड जितने भी आर्टिस्ट होते थे, चाहे वो लिरिसिस्ट हो, म्यूज़िक डायरेक्टर हो, सिंगर हो, और उसमें जो एक्टर्स जो काम करते थे, उनको एक ट्रॉफ़ी से एक मोमेंटो जिसको कहा जाता है, वो दिया जाता था। तो वहाँ पे काफ़ी सारी फ़िल्मों के आपको देखने मिलेगा कि कितने फ़िल्मों के रफ़ी साहब को मोमेंटोज़ मिले हुए हैं। जो बहुत सारी फ़िल्में हैं, जैसे कि धर्मवीर है, मैं अभी अनगिनत फ़िल्मों का मैं नाम नहीं बता सकता हूँ आपको। बहुत सारी फ़िल्मों के अवार्ड्स उनको मिले हुए हैं। नेशनल अवार्ड वहाँ पे रफ़ी साहब को जो मिला था, क्या हुआ तेरा वादा, उस सॉन्ग के लिए वो नेशनल अवार्ड वहाँ पे लगाया गया है। उनको पद्म भूषण जो अवार्ड मिला था, पद्मश्री जो अवार्ड मिला था उनको, वो वहाँ पर मौजूद है। काफ़ी सारे अवार्ड मौजूद हैं। और सबसे मेन बात, जो रफ़ी साहब जो इंस्ट्रूमेंट खुद बजाया करते थे, उनका जो फेवरेट इंस्ट्रूमेंट था, जो हारमोनियम, हर कॉन्सर्ट में रफ़ी साहब के साथ में एक उनका हारमोनियम साथ में होता था। उनके 2 हारमोनियम वहाँ पे हैं। एक हारमोनियम मैंने देखा जब मैंने एंटर किया, तो मुझे शाहिद रफ़ी साहब की जो मिसेस है, उनकी जो वाइफ़ है, उन्होंने मुझे बताया कि लेफ़्ट साइड में एक कॉर्नर पे एक हारमोनियम वहाँ पे रखा गया है, जिसे एस.डी. बर्मन साहब ने रफ़ी साहब को गिफ्ट किया था। और एक हारमोनियम, उनकी जो पर्सनल हारमोनियम थी, वो खुद जो जिस पे वो रियाज़ किया करते थे घर पर, जिसमें वो हमेशा अपने कॉन्सर्ट में ले जाया करते थे, एक वो हारमोनियम रखी गई है। रफ़ी साहब का तानपुरा वहाँ पे मौजूद है। रफ़ी साहब तबला भी बहुत अच्छा बजाते थे, तबला भी वहाँ मौजूद है। ऐसे काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं रफ़ी साहब को कैरम खेलने का बहुत शौक़ था। अपने घरों पर जब भी रिकॉर्डिंग के बाद
और जब भी उनको शूटिंग के बाद या रिकॉर्डिंग के बाद जब उनको वक्त मिलता था, वो अपने पूरा वक्त अपनी फैमिली के लिए निकालते थे, अपने बच्चों के साथ, अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ अच्छा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे और बच्चों के साथ कैरम खेलते थे, जिससे कि उनको खेलने का काफ़ी शौक़ था। रफ़ी साहब बैडमिंटन भी बहुत अच्छा खेलते थे। मैं आपको धीरे धीरे उनकी रूटीन के बारे में बताऊँगा, जैसे 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 उसका वक्त आएगा मैं आपको बताऊँगा। और जैसे वहाँ पर जब एंटर करते हो तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि आप जब भी रफ़ी साहब के घर पर जाओगे तो आपको लिटरली लगेगा कि रफ़ी साहब वहाँ पे आपके आसपास मौजूद हैं। रफ़ी साहब का जो टेबल है जिस पे वो हमेशा बैठा करते थे, अपने फैंस को सिग्नेचर साइन करके दिया करते थे। वो इतने भोले थे कि एक वक्त था कि उनको ये भी नहीं पता था कि ऑटोग्राफ क्या होता है। उनके फैंस कॉन्सर्ट के बाहर उनका इंतज़ार कर रहे थे, तो काफ़ी फीमेल फैंस थे, मेल फैंस उनका वेट कर रहे थे ऑटोग्राफ के लिए, और साथ में उनके महेंद्र कपूर साहब जो हैं वो मौजूद थे। तो जब फैंस लोगों ने ऑटोग्राफ के लिए उनसे पूछा तो रफ़ी साहब ने राइट साइड में उनके जो महेंद्र कपूर साहब खड़े थे उनसे पूछा कि ऑटोग्राफ क्या होती है। इतने भोले थे वो। तो महेंद्र कपूर साहब ने कहा कि आपकी साइन वो चाहते हैं, आपके फैंस है, आपकी साइन, ऑटोग्राफ, सिग्नेचर चाहते हैं। तो रफ़ी साहब ने कहा कि तू ही मेरे बदले दे दे। इतने इतने इस किस्म के भोले इंसान थे वो। तो आपको वहाँ पर रफ़ी साहब का जो टेबल है जिस पे अपने आप देखो कि वहाँ पर रफ़ी साहब का एक फ़ोटो भी लगा हुआ है उस टेबल के ऊपर। रफ़ी साहब अपने फैंस को सिग्नेचर करते हुए आपको दिखाई देंगे। रफ़ी साहब का एक टेलीफोन वहाँ पे ब्लैक कलर का रखा गया है। रफ़ी साहब का थर्मास, चाय का बहुत शौक़ था उन्हें। हमेशा अपने हाथों से वो मसाला बनाया करते थे। अपने हाथ से मसाला बनाकर चाय अपने थर्मास में फुल कर लेके जाते थे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में और सबके साथ शेयर करते थे। जब जब बहार आई